जय हिंद। यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर 3 के निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर को हमने पहले कर लिया है, लेकिन वहां पर हमने इस चैप्टर्स के सब्जेक्टिव और जितने तरह के कॉन्सेप्ट हैं उन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लिया है, यानी कि ऑलरेडी ये चैप्टर्स हमारा कंप्लीट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर्स के ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट VVI है। इस क्वेश्चंस में हम जितने भी एमसीक्यू आपके साथ करने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं। तो टोटल यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है 77। तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम जो भी सब्जेक्टिव पढ़े हैं वो हमारे कितने काम की आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दौर में पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो ये है, कार्तीय तल में उस क्षैतिज रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है क्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स अक्ष। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है क्षैतिज रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है क्या कहलाती है, एक्स अक्ष कहलाती है। ओके, देखिए हमने कॉन्सेप्ट में जाना है कि अगर दो रेखा हैं तो सबसे पहले ये जो रेखा आप देख रहे हैं सोई हुई लाइन को, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो एक्स क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोला जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोला जाता है। इस चीज को हमने जाना है। सेकंड प्रश्न है यहाँ पर, कार्तीय तल में उस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताएं जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है वाई अक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा, सी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा निर्मित खंड को कहा जाता है। निर्मित खंड को कहा जाता है मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि क्षैतिज रेखा, कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा अगर हम खींच देंगे तो इनके बाद यहां पर 4 खंड बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। मतलब ये वाला और ये वाला क्या कहलाएंगे, तो ये चारों चतुर्थांश कहलाएंगे। तो चतुर्थांश कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, इन सब चीजों को हम पहले बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कॉन्सेप्ट में। मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि पहले आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, ज्यादा नहीं 35 से 40 मिनट का वीडियो है, उसमें दोनों प्रश्नावली खत्म कर दिए हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ये कार्तीय तल वर्ड आ रहा है सुनने में तो आपको लग रहा होगा ये क्या चीज है, लेकिन जो देख लिए हैं वीडियो को उसको तो कुछ कंफ्यूजन हो ही नहीं रहा होगा। ओके, ये जो एक्स का ग्राफ होता है ना, एक्स और वाई अक्ष, इसे ही हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। चलिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। मतलब जहां पे वाई लाइन और एक्स लाइन जहां पे मिलती है, यानी कि यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, -4 है तो वह स्थित है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, मूल बिंदु पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं। ये है वाई लाइन और ये है हमारा एक्स लाइन। अब आप एक बात और समझना कि यहाँ पर क्या है 0, यानी कि ये x का मान है। अब 0 है, x का मान है, तो इसकी जो मान होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। ओके, उसके बाद ये है -4, यानी कि ये y का मान है और माइनस कहाँ रहती है, नीचे रहती है। ओके, तो यहाँ कहीं पर भी क्या होगा, माइनस हो सकता है, ऐसे हमने यहाँ पे दे दिया। ओके, अब आप देखेंगे कि यह जो सीरीज हमारा चल रहा है ये कौन सा लाइन पे है, इस वाले लाइन पे है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला लाइन पे है तो इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा कि यह जो निर्देशांक दिया हुआ है वह वाई अक्ष पे स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3, 0 है
तो वह स्थित है। अब देखिए फिर से इसे आप बनाएंगे, एक आप सबसे पहले कार्तीय तल बना लेंगे, उसके बाद तीन जो होता है वो x होगा। ओके, यहाँ पे जो होता है x होता है और ये क्या होता है y। तो 3 प्लस में है, प्लस वाला क्या कहता है कि इधर होता है ये प्लस वाला, तो यहाँ पे 3 है और उसके बाद y का मान कितना है 0। तो देखिए y का मान अगर 0 है तो ये यहीं पे स्थित होगा, यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ पे ये रेखा है। अब यह रेखा देखिए ये कौन सा लाइन है, ये x अक्ष है। तो ऑप्शन नंबर बोला है कि यह निर्देशांक है तो स्थित है कहाँ पर, x अक्ष पर। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3 और 4 है तो वह स्थित है कहाँ पर, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड चतुर्थांश में। अब ये कैसे हुआ पॉसिबल, देखिए जब कोई निर्देशांक ज्यामिति हम कार्तीय तल के ऊपर खींचते हैं तो ये रहा हमारा क्या, कार्तीय तल। अब इसके बाद ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस और प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस होता है और उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस होता है और चौथे चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 और 4 नहीं देखना है, ओनली देखिए कि 3 के आगे क्या है, माइनस। तो आप बस माइनस को देखिए और 4 के आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस। यानी कि सबसे पहले आपको माइनस और प्लस दिखा, तो माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में होते हैं भाई, तो ये होते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो गया। आई बात समझ में। तो चलिए ये वाला हो गया आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8 कहता है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3 -4 हैं तो वह स्थित है। अब देखिए 3 और 4 को आपको देखना ही नहीं है, बस आप ये देखो ना कि दोनों में माइनस माइनस है और माइनस कौन चतुर्थांश में होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। चलिए 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पे बिंदु 1, 2, उसके बाद -2, -3, 2, -3 स्थित है कौन से चतुर्थांश में। तो ये तो बात फिक्स है कि यहाँ पर एक अगर कार्तीय तल बनाएंगे तो ये वाला जो चतुर्थांश है ये किस में चला जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। ओके, उसके बाद ये वाला जो है माइनस और माइनस ये आ जाएगा किस में, इस वाले चतुर्थांश में। फिर ये जो है प्लस माइनस ये आ जाएगा इस वाले चतुर्थांश में, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। अब आप देखिए पहला, तीसरा और चौथा कहीं पर एक ही ऑप्शन में है, नहीं है। इसका मतलब ये कि ये जितने भी सारे बिंदु हैं ये अलग अलग चतुर्थांश में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अब देखेंगे एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई 10 नंबर प्रैक्टिकल देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है यदि, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा पूरा इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए जो है 0 से बड़ा है, ऐसे का मतलब क्या, 0 से बड़ा। अब देखिए इसका कहने का मतलब यह है 0 से बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है बी जो है वो 0 से छोटा है, मतलब जो भी होगी वो माइनस में होगी, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। अब डिजिट क्या बन के आ रहे हैं यहाँ से, मान लीजिए इससे 1 उठा लेते हैं, ये तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे। उसके बाद कॉमा, यहाँ से अगर 1 उठाते तो वो माइनस में उठेगा, -1 उठेगा। अब आप अगर निर्देशांक अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा, तो निर्देशांक बनेगा यहाँ पर प्लस और माइनस का। तो प्लस और माइनस कौन चतुर्थांश में होते हैं, वो होते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। आप अगर 2 और 2 को भी उठाएंगे तो यहाँ 2 कॉमा, यहाँ से 2 उठाएंगे तो -2, फिर से यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस कॉमा माइनस। तो प्लस और कॉमा माइनस किस में आता है भाई, तो वो आता है चौथे वाले चतुर्थांश में। आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे सवाल जब भी आएगा ना तो आप मान लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस टाइप के सवाल और भी आएंगे, उस समय भी आप देखिएगा, आराम से समझ में आएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः क्या होंगे। अब देखिए दूसरा चतुर्थांश, तो ये हो गया भाई पहला चतुर्थांश। जैसे मान लीजिए हम यहाँ थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और यहाँ पर ऐसे करते हैं, तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। हमने आपको सब्जेक्टिव में बताया था क्या,
कि इस वाले चतुर्थांश में चीजें प्लस कॉमा प्लस में होती है, इस वाले चतुर्थांश में चीजें माइनस कॉमा माइनस में होती है, मतलब ऐसे करके आप याद रखना है ना। उसके बाद इस वाले चतुर्थांश में आएंगे तो चीजें माइनस और प्लस में होती है, और चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो चीजें प्लस कॉमा माइनस में होती है। आई बात समझ में। अब चलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा है दूसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु के भुज और कोटि दूसरका में, तो दूसरा चतुर्थांश कौन सा भाई, ये वाला। तो दूसरा चतुर्थांश में भुज और कोटि जो होता है वो माइनस कॉमा प्लस होता है, और माइनस कॉमा प्लस कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल, बिंदु -10,0 स्थित है, कहां पर नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप एक कार्तीय तल साइड में बना देंगे। बना दिया हमने। उसके बाद हम जानते हैं कि ये x ये जो 10 है ये x का मान है। अब ये माइनस में है, तो माइनस में है इसका मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं इधर कहीं स्थित होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, और माइनस जो होती है वो इधर ही होती है। और आप देखिए, सॉरी ये x का मान है ना, तो यहाँ पे होगा इधर, इधर कहाँ, यहाँ पे मान लीजिए दे देते हैं। और ये y का मान है, तो y कितने हैं, 0, तो y 0 है तो कहीं ना कहीं यहीं पे रहेंगे भाई, है ना। तो हम इसे यहाँ पे दे देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब बताइए ये वाला जो लाइनिंग है ये कहाँ पर है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर है कि नहीं। ये ऋणात्मक वाला है और ये ऋणात्मक दिशा पे ही है। ऑप्शन नंबर इसीलिए सी हो जाएगा। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके, तो इस टाइप के सवालों को आप इसी तरह से हल करेंगे। अभी इस टाइप के सवाल और भी नीचे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों मान ऋणात्मक है, वो कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो दोनों मान ऋणात्मक होते हैं कौन से, तीसरे चतुर्थांश में। अभी हमने आपको बताया ना कि ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस और प्लस, ये हो जाएंगे माइनस और माइनस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। ओके, तो दोनों x और y दोनों ऋणात्मक कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे x अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज है। भुज का मतलब बता देते हैं, भुज का यानी कि मतलब x होता है, और कोटि, कोटि किसे कहते हैं, तो कोटि y को कहा जाता है। इस बात को आप दिमाग में अंदर में भर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है x अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, सभी बिंदुओं का भुज 0, 1, -1 और कोई संख्या। आइए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 15 को भी समझते हैं। x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या है, 0, 1, -1 कोई संख्या। देखिए दोनों में ऑप्शन समान है, और लेकिन दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। यहाँ पे एक हम कार्तीय तल बना देते हैं। बना दिया हमने। उसके बाद बोला x अक्ष पर, तो ये वाला जो है भाई हमारा x वाला अक्ष है, ठीक है मान लिया। बिंदुओं का भुज, x अक्ष पर बिंदुओं का, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु। अब देखिए x वाले अक्ष पर बिंदुओं का जो भुज है यानी कि x का मान है वो क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इधर भी मान लीजिए 1, 2, 3, 4, है ना। तो x अक्ष पर बिंदुओं की जो भुज है, x का मान है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि x अक्ष पर भुज का बोला है, भुज यानी कि x कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। अब जरा 15 नंबर का समझिएगा। जस्ट इस क्वेश्चंस के अपोजिट है वो क्वेश्चंस। यहाँ पर मान लीजिए क्या दे रखा है आपके पास, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि, तो ये रहा भाई x अक्ष। ओके, सभी बिंदुओं की कोटि पूछा है, तो देखिए सभी बिंदुओं की कोटि मतलब y का मान। अब देखिए y यहाँ 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 होगा, यहाँ 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 होगा, लेकिन कहीं भी होगा y, क्या बोला, y की कोटि यानी कि बिंदुओं का कोटि। तो देखिए कोई भी मान होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे होगा मान, तो आके कहाँ आएगा, ये आएगा यहीं पे 0 पे। आई बात समझ में। तो बिंदुओं की जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, 0। x अक्ष पर बिंदुओं का कोटि ये रहा भाई x अक्ष, लेकिन y का कोटि पूछा है, तो y का कोटि यहीं पे आके रुकेगा, तो ये हो जाएगा 0, और 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए सही उत्तर। चलिए आशा है ये चीज आप समझे होंगे।
अभी इस टाइप के और भी सवाल आएंगे आपके पास। 16 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है कौन से चतुर्थांश में? तो 2 चतुर्थांश में बिंदु धनात्मक होते हैं, ऐसे खींचेंगे तो इसमें प्लस और प्लस होता है, और इसमें माइनस और प्लस होता है, और इसमें माइनस और माइनस होता है, और इसमें प्लस और माइनस होता है। तो 16 नंबर का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई साहब एक ये वाला और एक ये वाला, पहला चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी धनात्मक है और इसमें भी धनात्मक है। यहाँ पर पहले माइनस है, ये ऋणात्मक, और पहले ऋणात्मक है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते हैं। जो धनात्मक धनात्मक है उसे ले सकते हैं। इसमें भी ऋणात्मक है लेकिन इसे नहीं देखना है, देखना है इसे, पहले धनात्मक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है? 1 - 1, 2 - 2, 4 - 5 और 3 - 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं? ऑप्शन है द्वितीय चतुर्थांश में, ऑप्शन है तृतीय चतुर्थांश में, ऑप्शन है चौथे चतुर्थांश में, एक चतुर्थांश में नहीं है। 17 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, एक ही चतुर्थांश में नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अलग अलग चतुर्थांश में आएंगी। आप करके और छाप के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई एच पर सभी बिंदुओं का भुज। अब देखिए इसे छाप लीजिए, ऐसे छापेंगे हम। वाई एच ये वाला है, ओके, जितने भी बिंदुएं हैं वाई एच पे उसका भुज पूछा है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर होगा, एक इधर से लेते हैं ना, 1 2 3 4, वाई एच पे, यही नहीं बोला, वाई एच पर सभी बिंदुओं का भुज। तो मान लीजिए ये बिंदु को लेते हैं हम, ध्यान से समझिएगा, ये बिंदु को लेते हैं तो वाई एक्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से हमको कहाँ यहीं ना उतरेंगे 0, और इस वाले बिंदु को लिए हैं इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मान 2। अब फिर से यहाँ वाला आप लेना चाहेंगे ये वाला, तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे उतरेंगे तो 0 पे उतरेंगे, उसके बाद ये इसको लेंगे 4। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए यही चीज ये 4 यहाँ पे इस कॉमा को ना लेकर के हम इधर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे उतरते तो कुछ और मान हमें मिलता, लेकिन बोल रहा है यहीं से यहीं पे उतरने, तो जो है सो भुज जो है वो 0 हो जाएगा और y जो है वो 4 हो जाएगा। मतलब y बदलता रहेगा, क्योंकि यहाँ चढ़ेंगे फिर यहाँ y 5 यहाँ y 6 हो जाएगा, लेकिन जो भुज है ये कभी नहीं बदलेगा, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 का ए सही उत्तर है। सेम 19 का भी क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। 19 नंबर क्या दिया हुआ है, वाई एच पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा? तो मान लीजिए ऐसे हम खींचे वाई एच पर सभी बिंदुओं का कोटि, तो ये है भाई वाई एच, ओके, बिंदुओं की कोटि पूछा है, यानी कि x, y। अब वाई एच पर क्या बोला है, बिंदुओं की कोटि, मतलब y क्या होगा? तो भाई वाई एच पर जो है सो x 0 होगा, लेकिन y खुद कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3, कभी -1, कभी -2, -3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 19 का डी, कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें नो डाउट। चलिए भाई 20 नंबर सवाल पे क्वेश्चन है, वह बिंदु जो वाई एच पर वाई एच की ऋणात्मकता दिशा में 5 इकाई की दूरी पर स्थित है वह कौन सा है? कुछ नहीं, कार्तीय तल बना लीजिए और सही सही आप अपना आंसर दे दीजिए। क्या बोला है, वाई एच की ऋणात्मकता दिशा में 5 इकाई दूरी है वाई एच की। तो एक बात अब हमें बताना कि वाई किधर जाएगा, ये वाई इधर आएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला है क्या ऋणात्मक, तो एक बात हमें बताना, नीचे क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर 5 इकाई दूरी है, यानी कि कोई संख्या 5 पे अटकी हुई है, और 0 जो है भाई वो x क्या है, x क्या होगा 0, यानी कि ये हो जाएगा 0 और यहाँ वाला हो जाएगा -5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको ये चीज दिखा रहा है 0, -5। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं 21 पे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझिएगा चीजों को। यदि a, अब देखिए a जो है यहाँ पर बड़ा दिया हुआ है, मतलब ये कि a जो है भाई वो 0 से छोटा है, इधर मुंह घुमा हुआ है, मतलब 0 से छोटा। अब a का मान 0 से छोटा क्या हो सकता है, तो वो चीजें माइनस में होंगी, तो हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, यहाँ -1 मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं, आगे और भी चीजें आप मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि b का मान क्या है, ये भी 0 से छोटा है, ये भी 0 से छोटा है,
मतलब b का मान आप इसे भी -1 और -2 ही मान सकते हैं। फिर बोला है बिंदु P a, B, तो a का मान लीजिए हम -1 उठा लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1। उसके बाद b का हम -1 उठा लेते हैं, तो दोनों कंडीशन में माइनस और माइनस आया, और माइनस और माइनस कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तो ये होते हैं पहले चतुर्थांश में, और ये है ऑप्शन नंबर डी में। सॉरी ये माइनस और माइनस तीसरे चतुर्थांश में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमें दिखाई दे रहा है राइट उत्तर। तो 21 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इन सब प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है, बस आपको ये पकड़ना है कि यहाँ पर ए से ये 0 से छोटा है या फिर बड़ा है। ओके, तो जिधर मुंह खुला रहता है वो इधर बड़ा होगा और इधर क्या होगा, छोटा होगा। तो आराम से बैठिए और इस चीज को समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, वे बिंदु जिनके लिए भुज कोटि के बराबर है स्थित है। क्या बोला है? जिनके लिए भुज कोटि के बराबर है स्थित है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चलिए थोड़ा सा हम यहां पे मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है यहां पर हम देखेंगे, क्या समझिए, ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पे छाप लेते हैं एक कार्तीय तल। ओके, जिनके लिए भुज और कोटि दोनों बराबर हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितने हैं भाई, 1 और 2, ये 1 मान लिया और हमने 2 मान लिया, इधर भी 1 और 2 हमने मान लिया, 1 और 2, और यहाँ पर कोई बिंदु है, तो ये जो है ये इधर से जाना स्टार्ट करेगा और ये इधर से जाना स्टार्ट करेगा। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि x के मान कितने हो जाएंगे भाई, तो x के मान यहाँ पे देख लीजिए ये 2 दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद y के मान अगर देखा जाए तो ये भी कितना, 2 दिया हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि पहला चतुर्थांश में x भी 2 आ गया और y भी 2 आ गया। मतलब ये कि बिंदु जिनके लिए भुज एवं कोटि बराबर है, तो भुज भी 2 है और कोटि भी 2 है, तो पहला चतुर्थांश में ये मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन आइए इसमें भी हम चेक करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ भी 2 है, तो हम यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ भी 2 है। एक चतुर्थांश को हम यहाँ पर लेते हैं, यानी कि एक बिंदु को यहाँ पे, तो ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, तो यहाँ भी मान लीजिए 2 है, यानी कि ऐसे और ऐसे करके ये बनेगा, मतलब ये यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ वाला, अब देखिए ये चीज़ें तो माइनस में होंगी ना, तो ये माइनस हो जाएगा और इधर ये प्लस में हो जाएगा। तब देखिए ये बराबर नहीं हो सकता है, ये बराबर कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया। आइए तीसरे चतुर्थांश में चेक करते हैं, ये भी माइनस में है, तो मान लीजिए एक बिंदु, अबर का जो बिंदु लेंगे हम वो यहाँ ले लेते हैं, फिर से यहीं पे, तो इधर से 2 और इधर से भी 2, यानी कि x के मान -2 और y के मान भी -2। यहाँ भी भुज और कोटि दोनों बराबर हो रहे हैं। मतलब ये पहला चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। इसमें आते हैं अगर हम यहाँ, तो फिर से यहाँ 2 लेंगे और इधर से भी 2 लेंगे, तो इस वाले चतुर्थांश में हम सबसे पहले x वाले लाइन यानी कि इसको लिखेंगे, फिर माइनस वाले लाइन को लिखेंगे, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ माइनस में और एक प्लस में है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो आपको कौन कर रहा है? ये वाला। दोनों कंडीशन में ये बराबर हैं, यहाँ माइनस माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस प्लस आ रहा है। मतलब यही वह चतुर्थांश है जिसमें दोनों कंडीशन बराबर होने। तो आप लिख सकते हैं चतुर्थांश 1 और 3, 1 और 3 यह सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें मूल बिंदु के अलावा भुज और कोटि बराबर होंगे। आई बात समझ में? आप कुछ भी ले लीजिए, 3 के अलावा 4, 5, 2 के अलावा 6, 7, कुछ भी ले लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आंसर है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे, y अक्ष से बिंदु इतना की लंबवत दूरी क्या होगी। देखिए सीधा सीधी आप इस चीज़ को बना दीजिए। ये मान लीजिए हम यहाँ पर क्या होगा, ये एक कार्तीय तल है। ओके, और ये जो मान दिया हुआ ये x वाला मान है, मतलब ये कहीं पे, कहाँ पे, यहाँ पे हम इसे डिनोट कर देते हैं, और ये y, सॉरी भाई गलती बना दिया हमने, ये x का मान है ना, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे मान लीजिए इसका ये 4 है। उसके बाद ये क्या है, 3, y है प्लस में, तो इसे हम ऊपर बना देते हैं। पूछा क्या है, y अक्ष से बिंदु इतना की लंबवत दूरी, तो ये रहा भाई y अक्ष, कौन सा, ये वाला, ये y अक्ष रहा। लंबवत दूरी पूछा है किसकी, y अक्ष से बिंदु इतना की लंबवत दूरी, मतलब दूरी कितनी होगी इसकी,
100 पूछा है भाई। तो आप देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से पूछा है, मतलब आपको इधर चल जाना है। ओके, इधर। तो यहाँ दूरी कितनी है? 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। कितना मात्रक है? 4 मात्रक। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है? 0,0, 4,0 और 0,6 वाले त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कितना होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे 24 का आंसर में जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मात्रक। ओके, अब इसका जो सवाल है यहाँ पर कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इसमें एक निकलता है दूरी सूत्र। जैसे एक मान लीजिए यहाँ त्रिभुज बना देंगे, निर्देशांक यहाँ पे छाप देंगे 0,0 और फिर यहाँ ले लेंगे 4,0 और यहाँ ले लेंगे 0,6। फिर यहाँ का दूरी आप निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे, निकल जाएगा तो आप सबको गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 12 मात्रक। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? क्या P32 और Q इतना एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं? हाँ, नहीं, A एवं B दोनों। देखिए तो ये जो है ना एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। क्यों? ये कार्तीय तल बनाएंगे हम और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। मतलब ये 3 को कौन दर्शाता है? x में। तो ये 3 यहाँ पे होगा और इसमें 2, यानी कि ये 2 यहाँ पे होगा। मतलब इस बिंदु का बात कर रहा है, सॉरी इस बिंदु का बात कर रहा है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या? 2 और 3। तो 2 और 3, अगर x का मान कितना है? 2 है, तो x का मान 2 है तो यहाँ पे कहीं होगा, और y का मान 3 है तो कहीं यहाँ पे होगा। तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग बिंदु को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, नहीं, एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अलग अलग बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस चतुर्थांश में बिंदु इतना, इतना, इतना और इतना स्थित हैं? तो देखिए ये प्लस वाला पहला चतुर्थांश में, ये भी पहला चतुर्थांश में, और ये माइनस और ये प्लस, ये चला जाएगा किसमें? दूसरा चतुर्थांश में। और ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा किसमें? चौथा चतुर्थांश में। अब यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो तीनों को मैंडेट करे, तो यहाँ पर 26 का जो है सर ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। 27 में चलेंगे हम। देखिए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट हैं सब सवालों को मैं आपको करवा दूंगा। फिर से रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस ये वाला। अब यहाँ पर देखिए ए बड़ा है किससे? 0 से। तो यहाँ पर ए का मान आप ले लेंगे, 0 से बड़ा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। उसके बाद ये देखेंगे बी जो है वो भी बड़ा है किससे? 0 से। तो यहाँ पर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, और ए और बी। अब मान लीजिए ए के जगह पे हम यहाँ क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, तो ले लिया हमने 2, और कॉमा बी की जगह पे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 आया। अब दोनों चीज़ें प्लस में है, तो प्लस प्लस किस में होती है? प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश कहाँ है भाई? प्रथम चतुर्थांश इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। 27 का ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, चौथे चतुर्थांश में एक्स और वाई। तो कुछ मत देखिए, चौथे चतुर्थांश में ये क्या होता है? प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो इसमें होता है माइनस और प्लस। नो 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 नो, चौथे चतुर्थांश में होता है प्लस और माइनस। ऑप्शन नंबर डी बी राइट उत्तर हो जाएगा, 28 का बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स अक्ष से इतना की लंबवत दूरी कितनी होगी? फटाक से ऐसे सवालों पे करने के लिए आप एक कार्तीय तल बनाएंगे और यहाँ x के मान कितने हैं? 12, यानी कि ऐसे 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 गया होगा और यहाँ पे 12 लिखा होगा, और y के मान कितने हैं? 5, ऐसे 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 गया होगा और यहाँ पे 5 दिया होगा। अब क्या बोला है? x अक्ष से, तो यहाँ पर x अक्ष है भाई, ये वाला है x वाला अक्ष, और यहाँ से दूरी पूछा है, ये कितना होगा? तो यहाँ से दूरी 5 है। अब देखेंगे 5 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में, तो लिख देंगे क्या? 29 का सी, 5 मात्रक, आंसर सी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट 30 नंबर सवाल, 0,0, 4,0 और 0,3 वाले त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये वही सवाल है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ग मात्रक। अब वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बना सकते हैं इस सवालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तीसरे चतुर्थांश में x और y का मान कितना होगा? तो तीसरे चतुर्थांश में जो होता है वो माइनस कॉमा माइनस होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। 32 नंबर सवाल है, x अक्ष से बिंदु इतना और इतना की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक कार्तीय तल बनाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि -3 और -2 कहाँ पे है, तो ऐसे 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 जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। -3 यानी कि ये x मान है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, और ये y किसका मान है?
माइनस वाई का मान है, तो यानी कि ये यहाँ पे ले लेते हैं, ये 2। अब देखिए ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा, मतलब यहाँ पे आएगा, ये बिंदु यहाँ पे बनेगा। अब ये दूरी क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स अक्ष से इतना की दूरी क्या होगी एक्स वाले अक्ष से, तो ये रहा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ये रहा। अब आपको चलना किधर है भाई, एक्स अक्ष से नीचे, तो नीचे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 मात्रक इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। फटाक से ऋणात्मक समझाएंगे, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी, ये जो है एक्स का मान है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 ले लेते हैं, वो भी किसमें माइनस में, तो वाई अक्ष ये वाला है। अब यहीं से इस वाले वाई से आप देखेंगे इधर कितना दूरी जाना होगा, 6 वर्ग मात्रक या फिर 6 मात्रक, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निर्देशांक 8 12 वाले बिंदु का भुज और कोटि है, तो बिंदु भुज कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और कोटि कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमने आपको कहा है कि x को 8 बोलते हैं और कोटि को y बोलते हैं, तो कोटि की जगह पे कौन है 12 और भुज की जगह पे कितना है 8, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 8 और 12। देखते हैं ऑप्शन में 8 और 12 है या नहीं, हाँ है भाई, और ऑप्शन नंबर बी में है भुज 8 और कोटि कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो देख लीजिए इस तरह के सवाल आपसे एकदम पूछे जाते हैं। प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी कितनी होगी, तो फटाक से ऐसे सवालों को आप करने के लिए क्या करिए, कार्तीय तल बना दीजिए। अब क्या बोला है देख लीजिए, इसमें दोनों चीज़ें प्लस में है इसलिए ऊपर की ओर होंगी। अब मान लीजिए ऐसा करके है यहाँ पे सवाल, अब ये जो सवाल है भाई, ये x का मान 5 है तो यहाँ हम 5 बना देते हैं, उसके बाद y का मान कितना है 3 है तो यहाँ 3 बना देते हैं। पूछा क्या है y अक्ष से बिंदु, y अक्ष, अब y अक्ष ये वाला है भाई, तो आप जो बोले उसी को इंडिकेट करना है। y अक्ष ये वाला है तो इधर से इतना दूरी कितना होगा 5, देखिए यहाँ 5 है ना, तो 5 वर्ग मात्रक या 5 मात्रक अब कहीं ढूंढेंगे, 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु इतना और इतना स्थित है, तो आप कुछ मत देखो, माइनस और माइनस देखो, माइनस माइनस किस में होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, बिंदु 13 और 0 स्थित है। अब देखिए बिंदु 13 और 0 स्थित कहाँ पर है, तो यहाँ पर मान लीजिए 13 एक्स का मान है, अब एक्स का मान इधर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर मान लीजिए 13 और ये वाई 0 है, तो 0 कहाँ पे हो सकता है स्थित भाई, तो 0 यहाँ पे स्थित हो सकता है, मतलब अब ये ऐसे करके स्थित है। अब आप देखेंगे ऐसे, और ये प्लस वाले की ओर स्थित है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस, ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला बचा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी का यहाँ से खेला कर दिया, कुछ नहीं, आप देखिए VE, ठीक है, पॉजिटिव, इसे हम एक्स अक्ष बोलेंगे, एक्स अक्ष पे है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस वाले लाइन पर रहता तो हम ये वाला उत्तर लगाते क्योंकि ये वाई वाला अक्ष है, ओके, लेकिन ऐसे सवाल है तो हम इस पे ए नंबर पे टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, फिर से वही सवाल है हमारे पास, एक्स अक्ष से बिंदु इतना और इतना की दूरी, फटाक से कार्तीय तल बनाएंगे और यहाँ पे क्या है -3, एक्स का मान -3, 1 2 3, यहाँ पे होगा मान लीजिए -3, और फिर ये क्या है भाई 5 जो है सो ऊपर होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 मान लिया। अब क्या बोला एक्स अक्ष से, तो ये भाई एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला हमारा एक्स अक्ष है। अब इससे दूरी जाना है ना, तो किसकी दूरी, बिंदु इतना की दूरी पूछा है एक्स अक्ष से। अच्छा ये -3 हमने यहाँ गलत दे दिया क्या, हाँ बिल्कुल गलत दे दिया, फिर से बनाते हैं। देखिए एक कार्तीय तल बनाएंगे और ये x का मान है, ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी दे देंगे और जितना देना है दे दीजिए, ओके। अब ये -3 कहाँ पे आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा, ओके, और ये y का मान है तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु जाएगा और यहाँ से ये आएगा, यानी कि बिंदु यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन में बोला है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, एक्स वाले अक्ष को देखना है, तो ये रहा भाई एक्स अक्ष, और यहाँ से अगर दूरी देखेंगे तो इधर क्या नजर आएगा, 5 नजर आएगा, तो 5 मात्रक हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 39 का सी राइट उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बिंदु इतना और इतना पर स्थित है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, कार्तीय तल बना देंगे हम यहाँ पे, और ये जो मान है ये x का मान है, यानी ये फिक्स हो गया कि x का मान यहाँ पे होगा, और ये -5 y का मान है, मतलब ये ऊपर होगा, ओके। अब देखिए ये ऊपर होगा तो आपका टारगेट क्या बन रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये y वाला लाइन पे है, सॉरी -y है ना, तो -y जो है वो नीचे होगा भाई, तो आपका टारगेट ऐसे बन रहा है, यानी कि माइनस पे है ये वाला, तो हम लिखेंगे क्या, इधर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर में ये वाला हो जाएगा, -y अक्ष पर होगा, किस पे होगा, -y अक्ष पर, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
क्या पूछा है, बिंदु इतना और इतना स्थित है, माइनस और प्लस है। माइनस और प्लस किस में होता है भाई, तो वो होता है द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। तो फटाक से आप निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कार्तीय तल बना दीजिए। और यहाँ पे ये एक्स का मान कितना है 3, वो भी किसमें, माइनस में। तो ये भाई इधर ही कहीं होगा स्थित। और उसके बाद ये जो है वो 0 है, तो 0 यहाँ पे स्थित कहीं होगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक्स अक्ष से दूरी, तो ये रहा भाई एक्स अक्ष। ओके, अब एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा यहाँ पे। अब एक्स अक्ष से दूरी यहाँ पे क्या होगा, आप ही खुद बता दीजिए। कहीं भी कहीं जाने का जगह इसमें है ही नहीं। कहाँ जाएंगे बताइए, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। ये 3 यहीं पे दिया हुआ है, मतलब हल्का सा आगे बढ़ पाएंगे, हल्का सा। तो हल्का सा आगे बढ़ेंगे 0 मात्रक मिलेगा, बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर इधर कोई 4 5 रहता तो यहाँ से यहाँ आ जाते, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे 4 रहता तो यहाँ से यहाँ आ जाते, इधर कोई संख्या रहता तो यहाँ से यहाँ आ जाते, कुछ है ही नहीं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 0 मात्रक, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पर 43 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश से संबंधित है। अब दूसरा चतुर्थांश में आप याद रखिए पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है, बस उतना ही आपको देखना है। प्लस माइनस किस में है, तो माइनस प्लस किस में है, तो माइनस प्लस ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, याद कीजिए, क्या याद करने बोल रहा भाई, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -4 और 0 है तो वह स्थित है। अब देखिए ना, निर्देशांक ज्यामिति बनाएंगे तो ये x का मान है, यानी कि ये इधर होगा कहीं पे, यहाँ पे मान लेते हैं -4, उसके बाद 0 है y का मान, मतलब ये यहाँ पे होगा। अब टारगेट जो किसको कर रहा है, ये लाइन, ये इस लाइन को टारगेट कर रहा है, मतलब ये x का लाइन है, वो कौन सा वाला, माइनस वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष पर, कौन सा, x अक्ष पर, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा 44 का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और 8 है तो वह बिंदु स्थित है। 0 और 8 मान लीजिए यहाँ पे है, तो 0 x का मान 0 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 8 y के मान है, यानी कि इधर हो जाएगा। तो टारगेट कौन से लाइन को किया जा रहा है भाई, इस लाइन को टारगेट किया जा रहा है, मतलब ये y वाला अक्ष है, ऑप्शन नंबर बी। यह जो बिंदु निर्देशांक स्थित है वो y अक्ष पर निर्देशांक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 46 तक कहता है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -4, -7 और 5 है तो वह स्थित है। देखिए नंबर चतुर्थांश पूछा था, आपको नंबर देखना ही नहीं, बस माइनस और प्लस देखिए। माइनस और प्लस किस में होता है भाई, तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 46 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं कौन सा, 47। फिर से हमारे सामने वही सवाल आता है, किसी बिंदु के निर्देशांक 9, बोले ना संख्या देखना ही नहीं, अगर ऑप्शंस में आपके चतुर्थांश है तो माइनस और माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में माइनस और माइनस होता है, माइनस और माइनस एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे 49 नंबर सवाल, कौन सा बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है। अब यहाँ पर कार्तीय तल बना लीजिए। अब x अक्ष के ऊपर कौन सा बिंदु हो सकता है वो आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये माइनस और माइनस है, ये माइनस और माइनस कहाँ चला जाएगा पता नहीं, x अक्ष पर स्थित है, मतलब ये कि y का मान 0 होंगे और एक का मान हो जाएगा माइनस में। तो देखिए भाई ये हम लेते हैं x का मान कितना 0, और ये है भाई y का मान -3, तो ये आ जाएगा इसमें, है ना। तो ये वाला नहीं, x अक्ष पर स्थित करवाना है, नहीं होगा, इसको ले लेते हैं माइनस और माइनस वाला को। तो माइनस और माइनस वाला का अगर हम लेते हैं यहाँ पे नहीं, इसको ले लीजिए, है ना, 2 को लेते हैं, तो ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे ही, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और y का मान 0 हो जाएगा। मतलब कौन सा लाइन को टारगेट करेगा, इस वाले लाइन को टारगेट करेगा, है ना, ये वाला लाइन को। तो हमें बोला है x अक्ष के ऊपर स्थित है, यानी कि 49 नंबर का जो सवाल है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब ये सबको बना के देखना है कि कौन सा लाइन पे टारगेट हो रहा है, एक्स लाइन पे टारगेट होगा, वही हो जाएगा आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थांश क्या बोला है, मतलब चौथे चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित होगा। तो चौथे वाले चतुर्थांश में जो होता है वो होता है प्लस कॉमा माइनस। कहाँ पर है प्लस कॉमा माइनस भाई, तो ये रहा भाई ऑप्शन नंबर बी में, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, प्लस और माइनस उसी में है। 51 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बिंदु y अक्ष के बाईं ओर स्थित है। अब देखिए इसको ना बनाने के लिए एक आराम से एक कार्तीय तल बनाइए। मान लीजिए हम ऐसे एक कार्तीय तल बना लिए, चलिए दूसरा इंक ले लेते हैं, ये अच्छे से दिखता नहीं है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कार्तीय तल, ले लिया हमने। ओके, अब देखिए आगे
क्या होगा, y अक्ष के बाईं ओर स्थित होना चाहिए। मतलब ये रहा भाई y अक्ष, अब इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे आप लाते हैं तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होता है, यहाँ पर होता है माइनस और प्लस। तो देखिए माइनस और प्लस कहीं पे है क्या, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस और यहाँ माइनस माइनस। तो देखिए अब ये तो होगा नहीं, अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ माइनस और माइनस होगा। अब माइनस और माइनस कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि 2 और 4 ये हो जाएगा बाईं ओर स्थित। तो ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए हर तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हर तरह से आपको खेलना आना चाहिए इन प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए और इस चीज़ को रिवीजन कीजिए। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इस पीडीएफ को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जुड़िए और पीडीएफ डायरेक्टली वहाँ से मांग सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना और इतना स्थित है कौन से चतुर्थांश में, तो दोनों चीजें प्लस में है तो ये फर्स्ट वाले चतुर्थांश में स्थित होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है फर्स्ट वाला, प्रथम चतुर्थांश, 52 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं। यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य हो तो बिंदु, क्या बोला है भाई, तो बिंदु स्थित है। अब शून्य है तो कौन से चतुर्थांश में ये स्थित होगा वो हमें जानना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दिया गया है भाई, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक शून्य है तो बिंदु किस पे होगा, y अक्ष पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे हम यहाँ पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 54, बिंदु माइनस और माइनस यानी कि माइनस कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश में स्थित। 54 का सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। 55 नंबर देखते हैं, 0 और ये कौन से किस में स्थित है, कार्तीय तल बना लेंगे। x का मान कितना दे दिया है 0, और उसके बाद ये है y का मान, वो भी किस में, माइनस में, तो नीचे उतर जाएगा। तो ये है भाई इसमें। अब देखिए ये कौन सा लाइन को टारगेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे, तो ये कौन से लाइन पे है, y अक्ष पर है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी y अक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। x अक्ष में सभी बिंदुओं की कोटि क्या होती है, x वाले अक्ष पे सभी बिंदुओं की कोटि क्या होती है। तो ये भाई कार्तीय तल बना लिया हमने, x अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि पूछा है x वाले अक्ष पर, तो यहाँ 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 होगा। अब देखिए x अक्ष पर x का जो मान होगा वो 0 होगा, लेकिन y के जो मान हो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि कोई प्राकृतिक संख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, चारों चीज़ें माइनस में है। पूछा है कौन से चतुर्थांश में है, तो सभी चीज़ें माइनस में होंगी जब चतुर्थांश तीसरा होगा, क्योंकि तीसरा चतुर्थांश पूरा का पूरा माइनस माइनस होता है। 57 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य हो तो यह बिंदु स्थित है। अब देखिए ऐसे कार्तीय तल बनाएंगे। अब क्या बोला है, बिंदु y का निर्देशांक शून्य है, मतलब जो y है भाई वो शून्य है, मतलब यहाँ पे है, तो यह बिंदु स्थित है कौन से चतुर्थांश में। अब देखिए y अगर 0 है तो x कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 0 ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो जो भी होगा यहाँ पे होगा, है ना। तो हम 0 कॉमा क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए इधर होगा तो लिख देंगे 1, लिखेंगे कि नहीं लिख देंगे, मतलब ये कि हम लिखेंगे 0 और ये 1। अब ये 1 जो है सो प्लस में भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं, यानी कि एक हम लिखते हैं 0 कॉमा -1 और एक लिखते हैं 0 कॉमा +1, यानी कि अब प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा किसमें, तीसरा चतुर्थांश में। और फिर हो जाएगा एक ठो क्या हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस होता है इस वाले चतुर्थांश में और माइनस प्लस होता है इस वाले चतुर्थांश में, यानी कि ये हमें नहीं पूछा है, हमें पूछा है x अक्ष पर, y अक्ष पर और ये कौन से अक्ष पर। तो ये भाई दोनों अक्ष पर हो सकते हैं, इस पे भी हो सकते हैं और इस पे भी हो सकते हैं। अच्छा फिर से देख लेते हैं, ये पूरा इजी था। क्या बोला है, y निर्देशांक कितना है, शून्य है, यानी कि ये y के जो भी मान है वो कितने हो सकते हैं भाई, वो शून्य है पूरा का पूरा। ओके, तो इसी लाइन पे होगा। ओके, अब देखिए क्या बोला है, तो यह बिंदु हो सकता है। अब देखिए y शून्य है, y के निर्देशांक शून्य है, लेकिन x के निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3, यानी कि इस वाली की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा कौन सा, x अक्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 59 का देखते हैं। यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंब दूरी 7 इकाई है और लंब का पाद x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर है,
तो बिंदु P में है, तो यह करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देशांक केवल -7 होगा। देखिए क्या बोला है, एक्स ऐसे दे दिया है ना, ऐसे, ओके, और बोला है कि जो y का मान है वो -7 है, तो नीचे उतरेगा तो यानी कि इस वाले लाइन पे उतरेगा, तो निर्देशांक आप लिख सकते हैं केवल -7। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये गजब का क्वेश्चन है भाई। ग्राफ पेपर बिंदु इतना इतना और इतना और इतना को निरूपित किया जाता है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरा चतुर्थांश में कौन सा स्थित है, तो देखिए तीसरे चतुर्थांश में माइनस और माइनस होता है। अब देखिए कौन सी चीज़ें माइनस में है, तो ये -3 -8 तीसरे चतुर्थांश में हो सकता है, और ये कौन सा बिंदु है, आर, तो केवल आर हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक -7 और 5 है और Q इतना और इतना है, तो P का भुज -Q का भुज। तो सबसे पहले देखिए P का जो भुज है वो हो जाएगा भाई -7। उसके बाद बीच में क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस डाल दिया हमने। उसके बाद Q का भुज, तो Q यहाँ पे है तो Q का भुज -6 है और ये पहले से माइनस है। तब देखिए होगा क्या, एक यहाँ पर पहले से माइनस है और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 6। अब 6 में -7 चला जाएगा तो क्या बचेगा -1, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर चलते हैं। एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है किसमें किसमें, तो पहले चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में, ये होता है आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वह बिंदु जिसकी कोटि 8 और y पर स्थित है। अब देखिए कोटि 8 है, कोटि 8 मतलब y का जो मान है वो 8 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है, y का मान 8 है और इसका मान क्या है 0। 63 का ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। चलिए 64 में चलते हैं। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक इतना और इतने के रूप का है, k की बिंदु की दूरी क्या हो सकती है। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, k के रूप के होते हैं जहां k बिंदु की दूरी है। ऐसे क्वेश्चन में बोले ना कि निर्देशांक ज्यामिति बना दीजिए तभी आपका एक बार में बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये निर्देशांक कार्तीय तल बना दिया हमने, ओके। उसके बाद बोला है y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, यानी कि y के जो मान दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं भाई, 0 दिए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, और के अब के जो है वो y है, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। के का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए, के होते हैं। जहाँ के बिंदु की दूरी है, तो के जो बिंदु की दूरी है वो किससे दूरी है, एक्स अक्ष से इधर जाएंगे, है ना, तो एक्स अक्ष से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स अक्ष से जो भी के की मान होगा वो एक्स अक्ष से दूर होगा, और ऐसे हम जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे, y अक्ष के सापेक्ष एक बिंदु 3 और 4 का प्रतिबिंब है। तो देखिए जब भी ऐसा आए तो आप कुछ नहीं करना, आप क्या करना है, कार्तीय तल बनाइए। कार्तीय तल यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। अब देखिए ये 3 और 4 कहाँ हो सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए ये हो सकता है भाई 3, क्योंकि प्लस में है चीज़ें, और ये हो सकता है 4। मतलब ये जो 3 है ये कहाँ से जाना शुरू करेगा, इधर से, ऐसे 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 यहाँ जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये जो बिंदु बनेगी यहाँ पे बनेगी, ओके। अब ये बिंदु बोल रहा है प्रतिबिंब है, मतलब इधर से प्रतिबिंब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 1 2 3 यहाँ पे ले लेगा एक, और यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए पहले x का मान लिखेंगे, तो ये जो x है ये किस में है, माइनस में, तो हो जाएगा क्या, पहले -3, और उसके बाद ये जो y है ये 4 का 4 ही है, तो यहाँ पर 4 का 4 ही रहेगा, यानी कि -3 और ये 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो देखना क्वेश्चन कैसे घुमाता है और आपको दिमाग को भी कैसे घुमाना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। आई बात समझ में। चलिए 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। यहाँ पे एक्स अक्ष से बिंदु इतना और इतना की दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से, तो यहाँ पर कार्तीय तल बना देते हैं हम, और उसके बाद ये जो 5 दिया हुआ है ये x का मान है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ले लेते हैं, और ये y का मान है ऐसे। अब बोल रहा है x अक्ष से दूरी कितनी होगी, है ना, 66 का सवाल। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मात्रक, ओके। कितने मात्रक हो जाएंगे, 5 मात्रक इतना की दूरी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो नो नो, इस सवाल में हमको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है भाई, क्या दिया हुआ है एक बार और फिर से देखते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो हमने क्या किया, ऐसे और ऐसे इसको बना डाला। उसके बाद ये जो x का मान है ये कितना है भाई, ये 5 है, ओके, हमने दे दिया। और 0 की दूरी कितनी होगी, इतना की दूरी कितनी होगी, 9 9 9,
ये ऑप्शन गलत है। इसका जो आंसर होगा 0 मात्रक होगा, लेकिन आंसर में इतना नहीं दिया, ये 5 मात्रक। ये चलिए ऑप्शन को हम रफा दफा कर, ये क्वेश्चन को आप राइट नहीं करना, नहीं लिखना, ये ऑप्शन मिसप्रिंट है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हटाइए, क्वेश्चन नंबर 66 को आप हटा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67, वाई एच से एक बिंदु इतना की लंबवत दूरी कितनी होगी। देखिए कार्तीय तल बना लीजिए फटाक से। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो 5 है ये एक्स का मान है तो ये इधर होगा, और ये 8 वाई का मान है तो ये इधर होगा। अब क्या बोला है कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये भाई हमारा कौन सा वाई अक्ष है, ये वाला। इससे लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना मात्रक है, 5 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का ए, 5। चलिए आगे बढ़ें। 68 में यहाँ पर आते हैं। एक बिंदु इतना और इतना पहले चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, जिसका एक्स अक्ष से सापेक्ष प्रतिबिंब इतना है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये 5 और 7 को देखिए और यहाँ पर देखिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक्स का मान है, फिर से बता देते हैं, ये पूरा जो है एक्स का मान है और ये पूरा वाई का मान है। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 2 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। मतलब आप लिखेंगे क्या, एक्स प्लस 2 बराबर में कितना लिखेंगे, 5। अब देखिए यहाँ पर इस x में कितना जोड़ें कि ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, ओके, हो गया 5। उसके बाद यहाँ पर कितना है, -7। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 7 है और इधर -4 है, -7 है। तो अगर x का मान हम कितना रखें, 3 रख दीजिए, 3 रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे शर्तें क्या है, कुछ और मान रखना होगा। तो यहाँ करेक्ट उत्तर एक ही से देखिए ना, आप क्या देखना है, ये इससे देखिए x प्लस 3 बराबर 5 दिया हुआ है, तो x प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा तो 3 जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर 68 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, चलिए एकदम आगे बढ़ जाते हैं। 69, कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, कौन सा बिंदु, ओके। तो चलिए ऐसे और ऐसे ले लेते हैं। x अक्ष पर वही स्थित होगा जो यहाँ ऐसे होगा, ऐसे। चलिए अब इसका आंसर कैसे हम जानेंगे कि कौन सा होगा भाई। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ मान ले लेंगे अपने मन से। ये x का मान हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, x का मान ये 1 लेते हैं, y का मान 0 लेंगे। तो 0 लेंगे तभी तो इस पे रेट चलेगा। अब दूसरा मान के देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको लेते हैं 1 और 3 को, 1 और 3 को लेंगे तो 1 जो है वो x का मान है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, और 3 कहाँ पे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ऐसे कर गया ना, x अक्ष पर चलना चाहिए, तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे आना चाहिए, जो कि आ रहा है किसमें, सी में। हो गया क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है। वाई अक्ष पर तो ऐसे और ऐसे खींच देंगे। अब देखना वाई ऐसे होना चाहिए, यानी कि x का जो मान है वो 0 होगा। x का मान कितना होगा, 0। तो x का मान हमने 0 मान लिया और y का मान 3 मान लिया, तो यहीं कहीं दे देते हैं। अब ऐसे ही चलेगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 71, x और y दिखाता है 2 आयामी निर्देशांक प्रणाली। देखिए मतलब ये कि मान लीजिए x और y, x का मान कितना है, हमने मान लिया 3, और y का मान कितना है, 4। तो y का मान अगर 4 है तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, तो यहाँ से यहाँ आया, एक ये और एक ये, 2 आयामी निर्देशांक प्रणाली को दर्शाता है, याद रखिएगा। 71, 72 में चलते हैं। कौन सा ग्राफ x अक्ष के समानांतर है, इसे हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, क्या पूछा है, कौन सा ग्राफ x के समांतर है। तो आप क्या करें, एक कार्तीय तल बनाएंगे और सबसे पहले इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को छांट दीजिए, क्योंकि 2-3 चीज दिया हुआ है, तो हटा दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कार्तीय तल जैसे बनाएंगे तो y का मान 2 है, यानी कि ये ऊपर होगा, यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं और 2 मानेंगे तो ये लाइन को हम ऐसे करेंगे तो देखिए ये जो है x के समांतर बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाले ऑप्शन को लेते हैं तो यहाँ पर एक कार्तीय तल बनाएंगे और x के मान 3 ले लेंगे, यानी कि ऐसे ले लेंगे, तो फिर ये y के समानांतर हो जाएगा, जो कि नहीं लेना है हमें x के समानांतर लेना है। तो हमें क्या लेना होगा, ये वाला लेना होगा, y के मान 2, तब ये समानांतर हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 72 का। 73 है, कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर स्थित होगा कौन सा, कार्तीय तल बनाएंगे x अक्ष पर, यानी कि इस पे हमें चलाना है, ओके। इस पे हमें चलाने के लिए y जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि इस पे है, और x का मान कितने हैं, 2, तो x का मान यहाँ होगा 2 मान लीजिए, तो ऐसे करके चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे, कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। अब देखिए y अक्ष पर स्थित होने के लिए, y अक्ष पर स्थित होने के लिए y हमें क्या चाहिए, नहीं x हमें क्या चाहिए, 0, x हमें 0 चाहिए।
x अगर 0 आ जाता है तो यहीं पे हो जाएगा, और y 3 तो यहाँ पर आज हमारी y 3 आ जाता है तो पर भी इसी पे चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो 74 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 75 कौन सा बिंदु y अक्ष के दाईं ओर स्थित है? यहाँ और यहाँ ऐसे बना देंगे, ये रहा y अक्ष और इधर स्थित होना चाहिए। तो ये देखिए सबसे पहले ये वाला और ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा हो सकता है? या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगर ये वाला हम लेते हैं तो ये x का मान इधर ही हो जाएगा और y का मान 0 यहाँ पे हो जाएगा। हम इसको ले लेंगे 3 और 5 को, तो 3 और 5 को अगर हम लेंगे तो 3 और 5 इधर कहीं पर आएगा, तो ये दाईं ओर स्थित है। 75 का जो है सो ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। कौन सी रेखा x माइनस इतना के समानांतर है? इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल। दूसरे चतुर्थांश में x और y हैं, तो दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस। ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक हमने आपको टोटल 77 क्वेश्चंस करवा दिए इस चैप्टर से, और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं आपके बीच इसी तरह लेकर आता रहूँगा। आप हमें ये बताइए कि इस ऑब्जेक्टिव के तुलना में सब्जेक्टिव आपको कितने बेनिफिट लगे, और ये सवाल आपको देख करके लग रहे हैं कि नहीं कि हम एग्जाम में अच्छा करेंगे। आप इतने सारे सवाल कर लेंगे ना तो आपके परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। चलिए इसका PDF डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इन प्रश्नों को एकदम प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।